हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएच रूल टू फाइंड द लिमिट, या जिसको हम लॉपिटल रूल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। बट उसके नाम से ज्यादा जरूरी है कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसका यूज क्या है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे लिमिट का प्रॉब्लम है जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का टर्म आता है, यानी कि इंटरमीडिएट फॉर्म आता है, तो आपको इस रूल से हेल्प मिलेगी। कैसे? जैसे सपोज आपके पास कोई प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू a और एक रैशनल फंक्शन है f ऑफ x g ऑफ x, जहां पे g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कि अच्छा, हमको ये भी चेक करना है कि ये जो एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या f का डेरिवेटिव और g का डेरिवेटिव, f ऑफ x डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई शुड एग्जिस्ट, शुड एग्जिस्ट किसी ओपन इंटरवल i में, इनका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से हमको इंटरमीडिएट फॉर्म मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर f ऑफ x और g ऑफ x में आप हो सकते कि कोशेंट रूल लगा दे, वैसा नहीं करना है। और दूसरी बात, इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज डिफरेंशिएशन की होनी चाहिए। अब क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये मान के मैं चलता हूं कि आपने बेसिक डिफरेंशिएशन थोड़ी सीख ली होगी। वैसे यहां पर हम देखते हैं कि हमको करना क्या है, इसको हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है किससे, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x से। मतलब इसको इससे हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव लिख देंगे और g ऑफ x का भी डेरिवेटिव लिख देंगे, और उसके बाद फिर हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम फंक्शन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव, उसको डिफरेंशिएशन, उसके डिफरेंशिएशन के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसमें हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 16 प्लस 5x टू द पावर 3/4 माइनस 2 अपॉन 32 प्लस 3x टू द पावर 3/5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व, अगर हम इसको डायरेक्ट x को 0 से हम लोग क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अगर x को हम 0 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको हम लोग 1/4 और 1/5 है ये क्वेश्चन में। तो अगर हम x को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा 0/0। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रूल लगा देंगे LH रूल। सो बाय LH रूल क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये बेसिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, x टू द पावर n n x टू द पावर n माइनस 1। और क्योंकि हम देख सकते हैं कि दो टर्म्स है इसके अंदर, तो हम इसमें थोड़ा चेन रूल भी लगाएंगे। जैसे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/4 16 प्लस 5x 1/4 माइनस 1, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे 16 प्लस 5x का और माइनस 2 हमारे पास है। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/5 32 प्लस 3x टू द पावर 1/5 माइनस 1, और फिर चेन रूल से ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे -2। अच्छा, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो, इसका डिफरेंशिएशन 0, 5x का 5, तो ये हो जाएगा 5/4 16 प्लस 5x टू द पावर -3/4, और ये हो जाएगा -4/5, है ना। इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए 3/4 माइनस, ये तो 5 है ना, ये तो 5 है। उसके बाद ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3, तो ये हो गया 3/5
और इसका जो फॉर्म हो जाएगा -4/5। अब देखो अगर हम इसमें डायरेक्ट x से सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, अगर हम इसको डायरेक्ट x से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 0 और 16 टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे सामने 5/3। ये हो जाएगा 16 यानी कि 1/8 हो जाएगा ये। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 यानी कि उससे जाएगा 16 ऊपर। ओके, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 जा 5 5 जा 25/6 है हमारा आंसर। ओके, तो हमारा आंसर है 25/6। तो ऐसे हमको इसको अप्लाई करना है ताकि हम इसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके 0/0 या फिर ∞/∞ के इंटरमीडिएट फॉर्म में।